नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। लव रीडिंग है, मैं पहले ही बता रही हूँ, रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। जिस भी व्यक्ति के इमोशंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनके विचार दिन भर के आपके प्रति कैसे हैं, इन जनरल कैसे हैं, उनकी अपनी खुद की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है आज के दिन में, ये इस रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे, जानेंगे। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम को आपने 3 बार अपने मन में रिपीट करना है, उनके चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। ये जो डिविनेशन बाउल आपके सामने रखा है, आप इस बाउल के अंदर भी विजुअलाइज कर सकते हो और आप अपने आईज क्लोज करके भी उनके चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हो। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये है, यानी कि किसी भी सिचुएशन के लिए और किसी भी समय पर जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, ये मैसेजेस, ये एनर्जी उस समय के लिए एप्ट होगा और आपको इसमें गाइडेंस ज़रूर से मिलेगी। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले आज का हमारा ये जो डिविनेशन सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। एक तो यहाँ पर ये बड़ा प्यारा सा हार्ट भी बन गया है, एक बटरफ्लाई बन गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है सामने। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, अभी आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है, या ये सीधे तरीके से किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई थर्ड व्हील वाली जो सिचुएशन होती है वैसा भी कुछ होना मुमकिन है। मुझे यहाँ पर बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं एंड आई कैन सी कि कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड यहाँ पर मैसेज है। ज़रूर से कोई किसी से बात करना चाहता है या कोई अपने मन की बात कह नहीं पा रहा है और कुछ अलग तरीके से, किसी अलग ज़रिए से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई किसी का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, किसी के लिए कोई रास्ता खुल रहा है। ये इंसान चाहते हैं कि ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करें और बदले में आप इनको सपोर्ट प्रोवाइड करो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया है और एक यहाँ पे लेटर यू दिखाई दे रहा है मुझे। सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चनिंग अबाउट यू। मे बी आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं या कोई इनसे आपके बारे में कुछ पूछ रहा है। जो लोग इस समय पर अलग हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सवाल जवाब जो हैं वो ज़रूर से इस व्यक्ति के मन में चल रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, आप किस पाथ पे जा रहे हो, आप किस जर्नी को फॉलो कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप अपने जीवन में अगला क्या फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हो। वो क्यूरियोसिटी मुझे उस तरफ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे नंबर 2 और लेटर एस दिखाई दे रहा है। तो ये फरवरी का महीना और 100 से नाम वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। यू भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था यहाँ पे, यू से भी काफ़ी सारे लोगों का नाम हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक एन एंकर, जैसे कि एक हुक जैसा जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन्हें, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपसे इनका मन जो है वो कहीं जैसे उलझ गया है और शायद ये अपने विचारों को दिन भर में बहुत सारी अलग चीज़ों में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। इनके मन में लगातार जो थॉट्स हैं वो आपको लेकर के ही आ रहे हैं एंड मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सोचते हैं
इनकी लाइफ में इन जनरल मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे ये एक दोराहे पे आकर के खड़े हो गए हैं, जिस जहाँ पे इनको कोई फैसला लेना है, इन्हें कुछ डिसाइड करना है अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए या आपके रिश्ते के लिए। ज़रूर से कुछ फ़ैसला लेना है या कुछ फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है। इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा। ओके, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ब्रेव हो करके आगे बढ़ना है, वो बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस, एक ये स्नेक की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चीटिंग हुई है किसी के साथ में, किसी के साथ में बिट्रेयल हुआ है, किसी की जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं उन पे जैसे पानी फिर गया है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या किसी के कुछ प्लान्स हैं जो फेल हो गए हैं। महादेव की अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक पर्टिकुलर सिंबल है, ये कुछ ना कुछ एक कदम की तरह दिखाई दे रहा है, एक पैर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान अगर आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो ये आगे कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में हो, अलग हो एक दूसरे के साथ में, तो ये डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में वापस से एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, उस तरफ ये कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं, या ऐसा कोई थॉट 110% आज के दिन में इस इंसान के मन में आएगा। सेकेंडली, मुझे यहाँ पर एक गिल्ट वाली फीलिंग, एक शेम वाली फीलिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि ये इंसान अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ इन्होंने छुपा रखा है, बहुत सारी गिल्ट, बहुत सारी शेम, किसी चीज़ को लेकर के बहुत हैवीनेस इनके मन में है। और बहुत ही ज़्यादा गहरे इनके छुपे हुए राज, कुछ इमोशंस जो कि सतह पर ये आने नहीं देते हैं, लोगों के सामने चीज़ें ज़ाहिर नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने अंदर जो है वो छुपा रखी हैं। और दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने आप को सिक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये अंदर से ना अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करता है ये इंसान, जिनकी यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। इनको कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज भी हैं। ये इंसान खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। ये इंसान जो है, इनके साथ में कुछ सीवियर बिहेवियरल पैटर्न्स भी हैं, कुछ ऐसे जो कि दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, ठीक है? और ज़रूर से या तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा, कि मैं अपने बारे में सोचना, अपने आप को सुपीरियर रखना, और अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर मानना, अपने आप को दूसरों से अलग मानना, और ये सोचना कि मेरी लाइफ तो, या मेरी जो जर्नी है वो तो बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, या मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत लोगों से अलग है, और मैं कुछ अलग ही स्पेशल तरीके का इंसान हूँ, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? सो ओवर थिंकिंग की यहाँ पे बहुत सारी कॉर्ड्स इनके दिमाग से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। बहुत सोचते रहते हैं ये, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को ये अलग ही टाइप का पर्सन समझते हैं, और इस वजह से इनका जो बिहेव है लोगों के साथ में, वो कभी तो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, और कभी बहुत ज़्यादा ये मीन टाइप का इनका बिहेव हो जाता है, बहुत मीन एरोगेंट बिहेवियर इनका हो जाता है। सो ऐसे पैटर्न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एक स्पिरिचुअल लेवल की बात करें, तो इनके थर्ड आई चक्रा, इनके माइंड से बहुत सारी दूसरे लोगों की कॉर्ड्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। एंड इनको शायद ज़्यादातर समय तक यही लगता रहता है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? या ये कुछ भी पहनेंगे, करेंगे, बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। इनको अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा ये कॉन्शियस हैं। एंड अगेन ये कुछ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का ही मुझे एक इशू जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऐसे लोगों के साथ में डील करना, या ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल है। आई हैव सीन मैनी पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ
नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट खुद तो इतना नहीं सफ़र करते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा सफ़र करवा देते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंड इस टॉपिक के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट करने वाली हूँ इससे रिलेटेड। इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट ओवर देयर एंड नो मोर अबाउट इट। मैं और भी कुछ टॉपिक्स शेयर करूँगी और समाधान भी शेयर करूँगी साथ में कि आप कैसे डील कर सकते हो ऐसी सिचुएशन से। सेकेंडली, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है, इनकी लाइफ भी बहुत सारी जगहों पर बटी हुई है। और अगर आप चाह रहे हो आज के दिन में स्पेसिफिकली, क्योंकि हम आज की एनर्जी चेक कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हो कि इनका फोकस जो है वो पूरा पूरा आपका रिलेशनशिप पे ही हो, तो वो चीज़ मुझे होती हुई अभी संभव नहीं दिखाई दे रही है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी बहुत सारी दिशाओं में जो है वो बटी हुई है और इनका ध्यान भी जो है वो दिन भर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में जाएगा। स्पेशली यहाँ पर मुझे जो समय दिखाई दे रहा है, ये शाम को 8 बजे से देर रात 12 बजे तक इनके विचारों में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल, बहुत ज़्यादा अच्छा, बुरा, खट्टी-मीठी यादें, बहुत सब कुछ एकदम मेमोरी एकदम एक्टिव होने वाली है। और एक सॉल्टिट्यूड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे अपने आप को ना अकेला कर लेना। ठीक है, 10 लोग हैं आस-पास, सबसे बात कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान भी है, लेकिन अपने मन में ये इंसान अपने आप को अकेला क्यों पा रहे हैं पता नहीं। अगर ये नया रिलेशनशिप है, देखो आपका किसी पे क्रश है आपको, या अभी अभी आप नए रिलेशनशिप में आए हो और ऐसा कुछ इशू नहीं है, तो भी इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इंसान अपने आप को इतना अकेला क्यों समझ रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए, या जिस तरीके का ये पैटर्न बना है, कैन टेल कि इस पर्सन के लिए पूरी तरीके से इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना और अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में खुद को सरेंडरेंस में लेकर के आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कमिटमेंट के इश्यूज़ भी, हिडन कमिटमेंट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, शुरू में कमिट कर दिया, फिर 1-2 महीने के बाद बोला कि नहीं, आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज दिस रिलेशनशिप, और फिर जो है वो आपको हर्ट करके अगले किसी रिबाउंड में एंटर कर गए और फिर उस इंसान के साथ में भी सेम पैटर्न क्रिएट हुआ। तो ऐसी जर्नीज़ मुझे, इनकी पेनफुल जर्नीज़ दिखाई दे रही हैं। जिनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी कुछ ब्रेक, सेपरेशन आया हुआ है, वहाँ पर भी ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये इंसान अपनी टॉक्सिक टेंडेंसीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने सेल्फ के ऊपर इनको काम करना चाहिए। आज इनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं दिखाई दे रही है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आज बहुत काम होगा शायद, या बहुत सारी चीज़ों ने इनको घेर रखा होगा, इस वजह से भी ऐसी एकदम स्कैटर्ड सी एनर्जी आ रही है कि यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वो करना है। ऐसा रूटीन मुझे दिखाई दे रहा है। लाल रंग बहुत ज़्यादा इनके ऑरा में प्रोमिनेंट मैं देख पा रही हूँ, एज़ इन इनका जो मूलाधार चक्र है, इनका जो मटेरियलिस्टिक चक्र है, वो बहुत एक्टिव है। तो ये अपने काम में, पैसे में, इन सब चीज़ों में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो। और ग्रीड का भी एक एलिमेंट है, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ही अटैच हो जाना। ठीक है, वो सब चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। ये इनकी आज की एनर्जी है। डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में देयर विल बी अ चेंज। जैसे स्टेट ऑफ माइंड बदलेगा, विचार बदलेंगे, तो और एक फील्ड भी जो है वो चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आई विल बी बैक टुमारो विद अनदर रीडिंग, अ फ्रेश न्यू अपडेट फॉर यू। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।